अरे मौत आएगी आएगी एक दिन, वो मौत का दिन आज ही है। आज ही वो दिन है जहां डिसाइड होगा टॉप 5 में कौन रुकेगा कौन नहीं। अब रेस नहीं है कि कोई लिवरपूल जीत गई, वो अब पुरानी बातें हो गई। अब मुद्दा है टॉप 5 का। आज मौका है चेल्सी को जो भी गंद किया है ट्रांसफर मार्केट में, जो मैनेजर ने गंद किया है, जो प्लेयर्स ने गंद, वो मिटाने का, सब चीज़ भूल जाने का। आज अगर जीत हो गई हम सब चीज़ भूल जाएंगे, नहीं तो फिर ये रोना अगले साल भी चलता रहेगा। क्योंकि टॉप 5 अगर नहीं आए आप तो चैंपियन लीग आपके हाथ में लगेगी। इसका मतलब टॉटनहम इज अ बेटर टीम, क्योंकि उनके पास तो यार 17 में रह के भी चैंपियन लीग है और यूरोपियन लीग का पैसा भी है। तो हम जहाँ खड़े थे पिछले सीज़न में आज भी वहीं खड़े होंगे अगर हम टॉप 5 भी नहीं आए। और इस बार मौका था, इस बार ये नहीं कह सकते मरेस्का को टाइम नहीं दिया। इवन एक टाइम पे हम 2 नंबर में भी थे भाइयों, 2 नंबर में भी थे हम। तो हमारी गलतियाँ थी कुछ, है ना। कुछ हमने जनवरी में बिल्कुल सो गए, कोई ट्रांसफ़र नहीं करे, ख़त्म हो गए थे। तो वो हमारी जो ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म थी। तो अब ये मौका है, आज कैसे भी जीतो। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत अच्छा खेल के जीतो, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलो, कैसे भी जीतो। अब ये जीतना मैटर करता है यार। अब ये कोई बात है, यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि भाई हम बेटर टीम थे। आप कुछ जीत निकालो, पोजीशन 10% रखो, आई डोंट केयर। ये मौका है, अगर ये भी छूट गया फिर आप समझ लो फिर वही साइकिल में चल जाएगा जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रही है। ख़त्म है फिर। हैं, अच्छे प्लेयर रुकना नहीं चाहेंगे, बड़े प्लेयर आना नहीं चाहेंगे। और ये जो हमारे मैनेजमेंट है दे आर मतलब ग्लेजर्स और इनसे अच्छा है थोड़ा सा। प्रॉफिट मेकिंग तो सभी होते हैं, ये भी हैं, बट अभी ये दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये टाइम है, अगर अच्छे प्लेयर्स हमने ले लिए, कम से कम 2-3 सीजन हमारे अच्छे चले गए, एक आध प्रीमियर लीग जीत गए, चैंपियन लीग के सेमीफाइनल भी पहुंच गए, तो हमारा जो क्लब होगा ना फिर से रिवाइव करेगा। फिर से एक क्या कहते हैं टॉप मोस्ट जब हम खेलते हैं ना तो वैसे प्लेयर्स भी आते हैं और वैसे जोश भी बनता है प्लेयर्स में। ये तो था नॉटिंघम फॉरेस्ट और चेल्सी के बारे में बात। आज कुछ एक और बात करना चाहता हूँ, आज के फैन बड़े लड़ रहे हैं। एक कोई मोहक है भाई अपना, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट उसका मैं देखता हूँ, और एक और भाई आर्सेनल के, वो भी प्यारे हैं, उनका नाम नहीं जानता हूँ। हाँ, तो उनका बीच में एक बकचोदी लड़ाई चल रही है कि तेरा क्लब ये झांटू मेरा। और ये तो सही बात है यार, राइवल्स के बीच में लड़ाई नहीं चली, ठीक कर रहे, मजे ले रहे हैं और पब्लिक को भी मजा आ रहा है। होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा भाई। जब राइवल हैं वो अपनी बुराई करेगा। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड बेशरम हो रही है, उनके पास कौन 16 नंबर में है, पर वो पुराने ठीक है हिस्ट्री बताएंगे भाई। जिसके पास प्रेजेंट नहीं है वो क्या बताएगा हिस्ट्री, वो भी ठीक है। मोहक भी भाई ठीक कह रहा है, वो हिस्ट्री तो बता सकेगा, उसका प्रेजेंट में तो कुछ है नहीं भाई, वो क्या करेगा। और क्या कहते हैं आजतक के पास हिस्ट्री है नहीं तो वो प्रेजेंट क्या बताएगी भाई। उसने भी बहुत सही कहा, उसने कहा तुम्हारा खूब लग रहा है, तुम्हारे स्टेडियम के अंदर से चूहे निकलते हैं, तुम लोग के पास इतने पैसे नहीं कि अपने मैनेजर्स को के जो स्टाफ है उनको पैसे टिकट बांट सको, तुम लोग हर समय फायर करते हो, तुम चूती हो मतलब कुल मिला के। और मैनचेस्टर यूनाइटेड तुमने जीता ही क्या है दल्लो, क्या जीता है तुमने। यूरोपा लीग में हम जीत रहे हैं, कभी कोई फाइनल जीता, कोई एफए कप जीता, बस नंबर टॉप में आ जाए। प्रोसेस कह रहे हो तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों फैंस हैं, दोनों राइवल्स हैं, तो वो लड़ेंगे भैया। तो उसमें गलत सही का कोई मतलब नहीं है इसमें। कल हमें कोई चेल्सी चीट कहेगा, हम मैनगू कहेंगे, ये तो चलेगा। तभी तो फैन है, नहीं तो ऐसे फैन होते अच्छे ताली बजाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कुछ नहीं चाहिए इसमें, इसमें चाहिए सिर्फ गेम में चाहिए स्पोर्ट्समैन से, जब आप मैदान में हो वहाँ पर। बाकी फैंस हैव एवरी राइट टू से, क्या कहते हैं, एज अ टीम। किसी पर्सनल बंदे को तो नहीं कहा, मोहक ने भी उस बंदे को नहीं कहा, उसने भी उसको नहीं कहा। वो आर्सेनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ठीक है, ये तो होना भी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा भाई। तो मज़ा रहे कहाँ गया है बताओ। अगर हम ऐसी नल्लों की तरह देखें फुटबॉल, उसमें मेंटेन ना करें तो कंटेंट देखेगा कौन। जब उसमें कोई मिर्च मसाला ना तो कौन देखेगा, कौन मज़ा लेगा। तो उसने बिल्कुल ठीक किया। दोनों भाई का देखो अपना प्रोस्पेक्ट था, दोनों सही है। मैं तो दोनों को बहुत तारीफ, ऐसे बनाते रहो कंटेंट, हमको भी थोड़ा कंटेंट मिलेगा, हम भी आपके नाम पे 1-2 कंटेंट हम भी चिपका देंगे, तो हमें भी फायदा होगा। और उनके सब्सक्राइबर हमें भी सब्सक्राइब करो, यहाँ ऐसा कंटेंट मिलेगा। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कंटेंट बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो अपरिचित है, अनप्रिडिक्टेबल है। आज मैं ऐसा हूँ, कल मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ ये मुझे भी नहीं पता है। तो कुल मिला के मुझे मज़ा आया। उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, बकचोदी है उन लोगों की चल रही है, और होता ही है तो। और मुझे उसके बाद अच्छी लगी एक और, जो आर्सेनल वाले ने कहा है, देखो किसी को पता था कि आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा देगी, तो यार काबिल तारीफ है, रियल मैड्रिड को आर्सेनल ने हराया। और मैं वैसे चाहता था कि हमारी कोई प्रीमियर लीग की टीम यूएफए चैंपियन लीग जीते, अपने घर का बंदा, क्योंकि हम वी आर सपोर्टिंग ईपीएल को करते हैं ना। वहाँ तो राइवल भी हैं, पर चैंपियन लीग में जब जीत जाएंगे फिर एक मन कहता है साला वो जीत जाएगा उसकी ट्रॉफी, फिर ऐसा भी होता है मेरे अंदर। मैंने दोनों कॉन्ट्रेक्टिंग मैं भी होता हूँ, आज ऐसा कल ऐसा। आज मूड हैप्पी है तो मैं आर्सेनल को जिताना चाह रहा हूँ, पर कल मेरा अगर मूड खराब होगा, साले हारे ये है वो है, होता ही है।
तो हम इंसान हैं। तो उस मुकाबले में मज़ा आया। और यूएफा चैंपियंस वैसे भी देखो, ये दोनों टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल 2 कौड़ी की टीम है चेल्सी के सामने, तुम जानते ही हो। हमारा इतिहास भी अच्छा था और हमारा आज भी अच्छा है, बस थोड़ा सा डगमगा गए हैं। 5-6 में खेलने, ये तो नहीं 16 हो गए। हमारा देखो ट्रांसफर मार्केट की तो अभी भी हम की हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, राजा हैं, चाहे कुछ भी हो। निकोलस जैक्सन जैसे स्ट्राइकर हमारे साथ के मजा आ गया। तो ये वाली बात है, आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज दिन बना देना। आज बहुत टफ मैच है, ये जीत कैसे भी जीत जाएं, कम से कम चैंपियन लीग में आ जाएं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि आगे कुछ नहीं जानते। ट्रांसफर मार्केट की बाद में बात करेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टुडे विनिंग चेल्सी द मैच विथ नॉटिंघम फॉरेस्ट। बस सब वी विल प्रे। और चेल्सी के दीवाने प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। पावर, लव यू।